सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक साखी लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी सात संगत जी आज रक्षाबंधन है। सात संगत सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। सात संगत सतगुरु माता जी से यही अरदास है कि आप सभी पर सतगुरु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। सात संगत जी भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए सात संगत प्यार हमेशा बना रहे और रक्षाबंधन का त्यौहार सात संगत जी हो और प्यार का त्यौहार। आज की साखी सात संगत रक्षाबंधन पर ही आधारित है, तो चलिए सुनते हैं सात संगत जी। सात संगत जी दीपक 4 सात संगत जी बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। सात संगत चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का देहांत हो चुका था। सात संगत चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक सात संगत जी लड़कियां ढूंढे, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बना देता सात संगत और नियुक्ति कर देता। बहुत परेशान हो चुकी थी सात संगत जी इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात सात संगत कर लेने की ठान कर सात संगत चारों बहनें मायके आई। सात संगत जी यही एक ऐसा त्योहार होता था सात संगत जब चारों बहनें मायके आती थी। सात संगत जी राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद सात संगत चारों बहनें दीपक को घेर कर बैठ गई। सात संगत और एक एक करके सवाल पर सवाल करने लगी सात संगत कि वो क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं करता है। सात संगत जी परेशान होकर दीपक ने बता ही दिया कि वो अपने ऑफिस की एक लड़की पायल को पसंद करता है सात संगत और उसी से शादी करना चाहते हैं। सात संगत जी पायल एक अलग जाति से थी। सात संगत जी दीपक के बहनों ने ऐतराज जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलेगा। सात संगत हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। दूसरी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम समझेंगे अब हमारा नहीं सात संगत अब हमारा मायका नहीं। सात संगत उन्हें लगा कि ऐसा कहने पर उनका भाई दीपक सात संगत बचपन से ही बहुत जिद्दी था। सात संगत उसने अपना फैसला सुना दिया सात संगत कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। सात संगत चारों बहनें दीपक की जिद को जानती थी। सात संगत जी इसीलिए चारों नाराज होकर अपने अपने ससुराल वापस चले गई। सात संगत दीपक ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की पर कोई बहन नहीं मानी। सात संगत आखिरकार दीपक ने पायल से शादी कर ली। सात संगत और सात संगत जी उनके बहनों ने दीपक से बोलना बंद कर दिया। सात संगत हर साल अपनी बहन की सात संगत राखी पर दीपक अपने दोस्तों से सात संगत जी अपनी बहन की खबर ले लेता था। सात संगत जी दीपक की पत्नी सात संगत जी पायल से कहा, बहुत समय बीत चुका है, आप ही अपनी बहन से फोन लगाकर बात कर लीजिए। सात संगत मैं तो बात कर लूंगा, लेकिन सात संगत किसी ने कुछ कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सात संगत लेकिन अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो ये बात मैं सहन नहीं कर सकूंगा। सात संगत जी ऐसा न हो कि रिश्ते और बिगड़ जाए। सात संगत जी दिन बीते साल बीते। सात संगत जी एक दिन खबर आई सात संगत जी की तीसरी बहन का पति का एक्सीडेंट में निधन हो गया है। सात संगत दीपक के पैर तले जमीन खिसक गए। सात संगत जी दीपक के पत्नी सात संगत पायल ने सात संगत जी दीपक को तुरंत निकलने की तैयारी करने के लिए कहा। सात संगत दीपक निकलते निकलते रुक गया। सात संगत दीपक ने कहा कि वहां जाऊंगा। सात
अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी बहन को है साध संगत जी आपका। अगर बहन कुछ बोल भी दे तो सुन लीजिएगा साध संगत। और मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी लिखी है साध संगत। वो चिट्ठी साध संगत जी अपनी किसी बहन में से एक बहन को साध संगत दे दीजिएगा साध संगत जी। दीपक ने साध संगत चिट्ठी के बारे में पूछने की हालत में नहीं था साध संगत। ठीक है बोलकर दीपक निकल गया साध संगत। दीपक अपने बहन के ससुराल पहुंचा साध संगत। भाई को देखते ही बहन उसे गले लगाकर खूब रोई साध संगत। बहन का रोना साध संगत भाई की आत्मा को चीर गया साध संगत जी। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई साध संगत जी। अब बहन साध संगत जी दीपक घर आने की तैयारी करने लगा साध संगत जी। बड़ी बहन साध संगत जी दीपक का सामान बैग में रखने लगी साध संगत। उसके हाथ साध संगत जी पायल की रखी चिट्ठी आई साध संगत। चिट्ठी के ऊपर लिखा था कि दीदी एक बार जरूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली साध संगत, जिसमें लिखा था प्रणाम, मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ साध संगत। इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ। आपका मायका पहले है साध संगत जी, और मेरा ससुराल बाद में साध संगत जी। आपका पूरा हक है अपने भाई पर साध संगत जी, और अपने मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी और ना ही कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें, लेकिन अपने छोटी भाई को अनाथ ना करें। विनम्रता पूर्वक साध संगत जी। पायल उस समय साध संगत जी उस चिट्ठी का बड़ी बहन किसी से नहीं किया साध संगत जी। समय बीता, अगले साल की राखी आ गई साध संगत। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी साध संगत जी। पायल ने दीपक से दरवाजा खोलने को कहा साध संगत। जब दीपक ने दरवाजा खोला तो अपनों चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा साध संगत। पायल देखो कौन आया है। पायल पानी का गिलास लेकर हाथ में बाहर आई साध संगत जी। वो जानती थी कि आज राखी पर उनके बहनें आने वाली है साध संगत। यह बात साध संगत जी पायल को साध संगत जी उनके बहनों ने पहले ही फोन पर बता दिया था साध संगत। चारों बहनों ने कई साल बाद अपने मायके में पैर रखा था साध संगत, और सबसे पहले पायल को गले लगाकर उसे धन्यवाद किया साध संगत, और कहा तुम्हारी चिट्ठी ने हमें हिम्मत दी साध संगत कि हम अपने मायके वापस आ सके साध संगत। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया है साध संगत। तुम हमेशा खुश रहो। दीपक की आंखों में सास नजर आ रही थी साध संगत। साध संगत जी, साध संगत जी, दीपक की पत्नी पायल भी बहुत खुश थी साध संगत कि साध संगत ये रक्षाबंधन का त्योहार तो ही है साध संगत। ऐसा हर भाई को पास ले ही आता है साध संगत। एक बार लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा था कि सेल आइए ले जाइए, एक से बढ़कर सुंदर साड़ियाँ कम दामों पर आने वाली राखी के त्योहार पर साध संगत अपनी बहनों को, अपनी नंदों ने साध संगत अपनी बहन को दीजिए साड़ी का उपहार साध। 1000 रुपए की साड़ी केवल 400 रुपए में साध संगत, और सेल साध संगत जी स्टॉक सीमित रहने तक साध संगत। ये सुनते ही नेहा की सास आई और नेहा से कहा कि बहू आज ही जाकर तेरी बुआ सास के लिए एक साड़ी लेना, वरना तेरे ससुर जी जाएंगे तो साध संगत जी महंगी। अब सासू माँ की अपनी ननद के लिए ऐसी भावना देखकर नेहा को बहुत दुख हुआ सास कि अगर घर में उसकी भाभी भी ऐसा करे सास तो क्या होगा साध संगत। नेहा को बहुत गुस्सा आया कि बहन और ननद की इतनी सस्ती है साध संगत की साड़ी दी जाए, और वो भी सेल में से साध संगत। खैर नेहा सेल में चली गई साध संगत, और वहाँ से 2 साड़ियाँ लेकर आई साध संगत जी। 2 साड़ियाँ देखकर साध संगत जी नेहा की सास ने उससे पूछा कि 2 साड़ियाँ किसके लिए लाई हो। एक बुआ जी के लिए और एक मेरी अपनी ननद के लिए साथ।
इतना सुनते ही साध संगत उसकी सास चिल्ला कर बोली साध संगत कि मेरी बेटी को राखी पर सेल की साड़ी दोगी, तुम्हें वो अच्छी ही नहीं लगती। नेहा ने कहा, मम्मी बुआ जी भी आपकी सास की ही बेटी है, तब वो साध संगत सेल की साड़ी पहन सकती है तो दीदी क्यों नहीं पहन सकती। साथ नेहा की इस बात पर साध संगत जी उसकी सास को कोई जवाब नहीं सूझा। साध संगत अब चलिए साध संगत जी एक दूसरे वृक्ष पर। साध संगत एक बहन अपने राखी पर अपने मायके पहुंची। साध संगत जी भाई को राखी बांधी, मिठाई नारियल दिया और साध संगत जी भाई ने सगुन के 500 रुपये उसकी थाली में रखी। अब वो बहन वापस अपने ससुराल पहुंचकर अपने पति से बोली कि भाई तो बहुत कंजूस हो गया है। 300 रुपये की मेरी मिठाई थी और 200 रुपये ऑटो वाले के लिए। साध संगत जी नारियल राखी दोनों कुल मिलाकर 150 रुपये साध संगत किया। साध संगत जी मतलब मेरा कुल खर्चा 600 रुपये हुआ। साध संगत जी और भाई से मुझे मिले 500 रुपये। साध संगत ऐसे भी राखी होती है क्या? मेरी सहेली तो साध संगत जी मेरी सहेली तो उसके भाई ने 1100 रुपये दिए थे। साध संगत अब तीसरा दृश्य। साध संगत बहू सासू माँ से बोली कि मामी जी क्या मैं राखी पर अपने मायके चली जाऊं? सास ने कहा कि तेरी ननद जाएंगे तो उनका खाना कौन बनाएगा? साध संगत जी साल में 1 या 2 बार तो तेरी नंदें आती है। साध संगत जी उधर बहू के मायके में भी उसकी भाभी राखी पर अपने मायके चली गई। साध संगत जी देख रहे हैं आप, रिश्ते वही है, बस अलग अलग जगहों पर उनका महत्व बदल गया है। साध संगत आखिर क्यों? साध संगत राखी का त्योहार बस लेन देन का त्योहार बनकर रह गया है। साध संगत जी कहीं भाई भाभी कहते हैं साध संगत जी इतनी सस्ती मिठाई लेकर आए, तो कहीं बहन कहती है साध संगत कि इतना सस्ता साड़ी इतने सस्ते सूट दे दिया। साध संगत जी ये क्या हो गया है? साध संगत बस ये सब त्योहार साध संगत जी लेन देन और दिखावे के हो गए हैं। साध संगत अपनापन प्यार और रिश्ते में क्यों खत्म हो गया है? साध संगत इसीलिए सभी को सोच बदलने की जरूरत है। साध संगत जब सोच बदलेगी साध संगत तभी तो हमें साध संगत सबसे पहले खुद की सोच बदलनी होगी। साध संगत क्योंकि अगर शुरुआत खुद से होगी साध संगत तभी तो यह समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। इसीलिए साध संगत रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए, कोई मोल भाव या भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी हम इन त्योहारों का असली महत्व समझ पाएंगे। साध संगत अंत में साध संगत जी दासी सभी के लिए सिमरन करेगी कि साध संगत सभी का रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छे से आप सभी सेलिब्रेट करें, अच्छे से मनाएं और आप सभी पर सद्गुरु माता जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। साध संगत तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साध संगत अगर साखी अच्छी लगी हो तो सभी से शेयर कीजिएगा साध संगत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्य निरंकार।